तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में। आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें से जीके के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि 2021 का 8 अप्रैल 2021 का पेपर है जो फर्स्ट पेपर मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और जीके के समथिंग 27 क्वेश्चन है और जो स्टैटिक जीके वगैरह मिला के एक क्वेश्चन पेपर के। बाकी साइंस वाले क्वेश्चन इसमें नहीं लाया हूं, ओनली जीके के लाया हूं। जीके में स्टैटिक जीके भी है और दूसरा वाला पोर्शन सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वो वाला सारा पोर्शन अवेलेबल है। चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए एक सुझाव और है कि वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखते हो तो अभी चले जाइए क्योंकि जीके के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको मैं व्याख्या सहित आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन कैसे इंक्रीज होते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि संपूर्ण जानकारी अपन इस छोटे से वीडियो में जान लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि बहुत ही बढ़िया गोल्ड चीज आपको मिल रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत। तो मैं आपको पेपर की स्क्रीन पर लेके आया हूं, यानी कि पेपर की जो मेरे पास पीडीएफ बनाई हुई थी उस पीडीएफ पे आपको लेके आया हूं। और आप देख सकते हो ये ऊपर पेपर का कटिंग है, यानी कि रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का 8 अप्रैल 2021 वाले पेपर है। और ये 10:30 से अपना 12 बजे के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2021 में। चलिए अपन जीके के सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस सहित सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए वीडियो को नीचे खींचते हैं, यानी कि स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को और पहले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अपना है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1919 यानी कि 1919 सी ऑप्शन इसका राइट है। इसमें जो नीचे व्याख्या दी गई है कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ एक अभियान 1919 में शुरू कर दिया था और फरवरी 2024 में 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाई। यानी कि ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की सारी व्याख्या भी आपको दे रहे हैं क्वेश्चन के साथ ही। यानी कि व्याख्या मैंने क्वेश्चन के साथ ही कटिंग की थी। क्वेश्चन सारे मैंने एक बुक है मेरे पास, उनमें समथिंग मेरे पास 30 से अधिक है, मेरे हिसाब से 30 से अधिक क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर के 2021 वाले हैं। वो सारे मैं इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल अपना है। तो वो आर्टिकल नंबर है 21 यानी कि अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन ए अपना राइट है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अपने आर्टिकल 21 में बात रखी हुई है, यानी कि आर्टिकल 21 में यही बात कही गई है कि जीने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में। यानी कि अपनी जो प्राण है दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, सारा पूरा आर्टिकल 21 में। जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मरने का अधिकार तो मेरे हिसाब से इसमें 21 में शामिल नहीं है, वो शायद 23 है, कैसा कुछ है, मैंने पहले पढ़ा तो था। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर और स्क्रॉल करते हैं और ये क्वेश्चन है बैंकिंग से संबंधित, यानी कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है बैंकिंग लोकपाल। यानी कि जैसे कोई भी ग्राहक जाते हैं उनकी शिकायतों को ये सुनता है और वो क्या शिकायत लेके आए हैं उन पर ये काम करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व वगैरह करते हैं, जिसको बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। और व्याख्या में भी ये कहा गया है कि बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों से समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। चलिए और नीचे वाले क्वेश्चन को अपन स्क्रॉल करते हैं और नीचे वाले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन अपना ये है जो अपना पॉलिटी से संबंधित है।
कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में हुआ था, और जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन है वो हुआ था 1920 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, और व्याख्या में भी नीचे दिया गया है, वो भी स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्या में दिया गया है, ये क्वेश्चन अभी न्यू टाइप है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी ऐसी टाइप चल रही है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर को बहुत सारा फायदा होता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें व्याख्या में भी दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो अपना गवर्नर जनरल कौन था, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन और स्क्रॉल करते हैं अपन, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये सूची से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में, वो भी अपना जो न्यू हुआ था ना 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और व्याख्या में क्या दिया गया वो भी अपन देख लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, लेकिन संघ सूची में केंद्र का बात आती है और राज्य सूची में राज्य की आती है, लेकिन समवर्ती में दोनों की बात आती है। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, क्योंकि केंद्र सरकार मुखिया होती है, हाई लेवल की सरकार होती है, इसलिए वही कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय निम्न है: शिक्षा, दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, बाल विवाह नहीं है, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, बिजली, वन, समाचार पत्र आदि। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अपन नीचे वाला क्वेश्चन स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने पर अपना आ गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, यानी कि कहाँ का है, ये नहीं पूछा है कि कौन सी ऋतु में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि मानसून के समय कजरी लोक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि व्याख्या में दिया गया है कि कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली है जो आमतौर पर जून के अंत से सितंबर तक बरसात के मौसम के दौरान प्रस्तुत की जाती है। कजरी बिहार और उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध रूपों में से एक है, यानी कि कजरी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः इस पे खेला जाता है, यानी कि मुख्यतः लोक नृत्य बिहार और यूपी का है। नीचे चलते हैं, नीचे बड़ा क्वेश्चन और स्क्रॉल करते हैं, उसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया ये और क्वेश्चन आ गया अपने पास कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज दोस्तों इधर उधर हो तो चला लेना, लेकिन आपके बीच में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मत गवाना। तो इसमें राइट ऑप्शन है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी कि इसमें व्याख्या में दिया गया है कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन और अपने स्क्रॉल करते हैं, उसमें क्या दिया गया है। ये अपना एक और क्वेश्चन आ गया योजना से संबंधित है, यानी कि अपने को पता चल गया है कि एग्जाम में कम से कम एक तो योजना से संबंधित, स्कीम से संबंधित क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है। इसमें तो 2 आ गए हैं। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? उस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। अब बात आती है ये कब चलाई गई, तो ये भारत व्याख्या में दिया गया है कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि शुरू की गई, ये अपने व्याख्या में स्पष्ट दिया गया है। और उसको और भी जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना, इसके और भी कारण हो सकते हैं, यानी कि और भी कारण होते हैं छोटे मोटे।
चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अपना स्टैटिक जीके से संबंधित है कि तूतीकोरन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है ये तमिलनाडु में स्थित है। और व्याख्या में भी दिया गया है कि तूतीकोरन थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु राज्य में न्यूपोर्ट के पास समुद्र तट पर स्थित है। इसकी 5 इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1050 मेगावाट है। इस थर्मल पावर स्टेशन का स्वामित्व तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के पास है, यानी कि तमिलनाडु के पास है। इसका जो पावर स्टेशन का स्वामित्व है ना वो तमिलनाडु के अंतर्गत है, अंडर है। चलिए नीचे और क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्या है पता, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा लेता हूं दोस्तों क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और आपके पास भी कम है क्योंकि आप भी प्रिपरेशन में लगे हो। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है। तो इनमें से करता है वो वैश्विक व्यापार। आप सभी को पता है कि विश्व व्यापार संगठन है तो व्यापार से संबंधित होगा, ना कि आतंकवाद से होगा, ना कि पर्यावरण से होगा, ना कि भ्रमण या यात्रा से होगा। ये तो आप दिमाग से साइको से आप अपना क्वेश्चन अटेंड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। और व्याख्या में दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका प्रमुख उद्देश्य बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध करवाना है। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं और ये क्वेश्चन अपना आया है हिस्ट्री से, इतिहास से क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है। इतिहास से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, या तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन है अपना 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। तो इसमें शुरू किया था, यानी कि किसने सांकेतिक जो निर्मित धातुओं से सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किसने किया था। तो इसका सही आंसर है अपना मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो शुरू किया था अपना सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग। और व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रॉल करता हूं। अगर आपको पढ़ने का ज्यादा इच्छुक हो आप पढ़ने के तो वीडियो को रोक के बीच में देख लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर मैं व्याख्या पढ़ूंगा हर आंसर की तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये अपना ये वाला क्वेश्चन है एक और समिति, यानी कि एक और, पहले तो स्कीम योजना से आ रहा था लेकिन एक और समिति स्कीम मतलब थोड़ी बहुत रिलेटेड ही है, ऐसी कुछ नहीं है। चलिए किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर यानी कि 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई, जो कि अपनी है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस में चालू की गई थी। तो बलवंत राय मेहता, इसमें अपन व्याख्या देख लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 की रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। और पंचायती राज का तो शुभारंभ भारत में वो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और जो अपना राजस्थान के नागौर जिले में ना, ये जिला भी दिया गया है कि राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। चलिए अब और नीचे वाले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगर आपको जीके के अलावा कोई भी विषय के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर इसके क्वेश्चन हमारे को चाहिए, अगला जो वीडियो लेके आओ वो इसके क्वेश्चन पर लेके आओ, तो मैं वो भी क्वेश्चन डाल दूंगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन है कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है। जो कि है रोहित शर्मा। आप सभी को पता है रोहित शर्मा क्या मारता है भाई साहब, 3 लगातार दोहरे शतक है, जो कि अपना ODI होता है ना 50 ओवर का, उनमें। चलिए जो व्याख्या है वो भी थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं कि पहली बार कब लगाया था। तो दोहरे शतक जड़ने का इनका रिकॉर्ड तो है ही। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में 158 गेंदों पर 209 रनों की पारी खेली थी। फिर अगले 2 शतक तो श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे। चलिए और नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया वो भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से उस टाइम आया था 2021 में, जिस टाइम 2019 की करंट अफेयर्स पूछी गई थी, इसलिए करंट अफेयर्स के अंदर इंक्लूड था, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया, साथ में डल गया तो कोई बात नहीं। भारत के दूसरे चक्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है 13, यानी कि भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 GSLV
PLV मार्क 3 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चलिए और नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि अपन ज्यादा नाटो ही बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या पर है, जो कि ब्रुसेल्स कहाँ पर है, जो कि बेल्जियम में है। यानी कि मुख्यालय से संबंधित ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ही है। चलिए और नीचे चलते हैं। ये कहाँ गए भाई साहब, बहुत ऊपर चले गए, स्क्रॉल हो गया ना मेरे से भूल से, कोई बात नहीं, अभी ले चलते हैं आपको वापस उस क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे, यहाँ, हाँ यही थे। अगला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। यानी कि हिस्ट्री का नंबर 2 क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि हिस्ट्री के टोटल 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका राइट आंसर है आसफ उद दौला। अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में अकाल रात परियोजना के अंतर्गत लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि नीचे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है वो दूसरा वीडियो बनाता हूं तो फिर बोल रहा हूं, ऐसे आदत हो गई है। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, जो कि ये सिक्किम से। व्याख्या है मारूनी निकटवर्ती नेपाल, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में चाय के लिए फेमस है, और सिक्किम में एक लोकप्रिय नृत्य है। ज्यादा व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए और नीचे चलते हैं और इसमें जो स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, जो कि है अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और सबसे छोटा भी वही है शायद, साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में सबसे स्मॉलेस्ट जो अपना नेशनल पार्क है। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि कौन से क्वेश्चन है। ये भाई साहब एक और मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन आ गया है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन पश्चिम संरक्षित वन के निकट स्थित है। यानी कि सुंदरवन कौन से देश के निकट है, ये क्वेश्चन पूछा। ये तो बांग्लादेश भाई साहब फिक्स है, क्योंकि बांग्लादेश से एक तो त्रिपुरा आ गया साथ में, और एक पश्चिम बंगाल आ गया, असम आ गया, मेघालय आ गया, यही है इसके निकट। यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के नजदीक है, तो यही राइट आंसर है। यानी कि बी ये दिया गया है, इसमें भी राइट आंसर है। चलिए और नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था। उसमें है असहयोग आंदोलन। यानी कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए और नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या क्या है। अभी कम ही बचा, देखिए 27 की स्लाइड है, 22 हो चुके हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। इसमें दिया गया है कि विश्व बैंक की एक संस्था है, उसका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये हुई थी अपनी 1944 यानी कि 1944 में। विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो कि IBRD के नाम से जानी जाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें कौन से क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये भाई स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन आ गया। बाहर ट्रेन की आपको आवाज़ आ रही होगी, यानी कि ट्रेन आ चुकी है, मेरे को अभी जाना होगा, जल्दी बना के। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आप सभी को पता है, शहनाई के। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा माथापड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें दिया गया है इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं, वो है रोम। संयुक्त राष्ट्र आप सभी को पता है 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकार को रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, ये अलग अलग कार्य आप सभी को पता है, और आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को बंद करके पढ़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, यानी कि ये भी स्टैटिक जीके वाला
क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है वो केरल है, यानी कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामाजिक प्रगति के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी में विकास का उपयोग करना था। चलिए नीचे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद 2 क्वेश्चन बचे हैं और ज्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ये भी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी है, ये तो भाई अभी बनी है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यह नहीं है, और ऑप्शन में भी डी दिया गया है। चलिए नीचे चलते हैं और जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, जो कि है अंकोकागुआ पर्वत। अंकोकागुआ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंकोकागुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चलिए मैंने जीके के सारे क्वेश्चन यानी कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं भी ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया है, शाम का समय, ट्रेन आ गई है, संटिंग वंटिंग करा के फिर वापस आते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट में बता देना कि कौन से सब्जेक्ट को चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आपको कौन सी सब्जेक्ट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में लेके आ जाऊँगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके, काफ़ी सारे वीडियो नहीं बनाए, 1-2 वीडियो बनाए, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप साथ बनाए रखना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं और कमेंट में दिल जरूर भेज के जाना। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।